नमस्ते आप सबको, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 7 है और इससे पहले हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। होप आप वो सब का थोड़ा बहुत रिसर्च, खुद का नोट्स वगैरह बना रहे होंगे और इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे तो ये सब बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, तो प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो पहले देख लेते हैं चैप्टर 7 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिकेप लेंगे चैप्टर 3 का। अगर आपको चैप्टर 3 याद नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो चैप्टर 3 में बेसिकली हम क्या क्या किए थे। बेसिकली हम टूल्स बनाए थे, हम एक एलएलएम को उसका हाथ पैर दिए थे, राइट। हम एजेंट्स बनाए थे। एक टूल्स क्या होता है, एक सिंपल सा फंक्शन है, राइट। पाइथन का फंक्शन होता है, उसको आप एजेंट भी बोल सकते हो और टूल्स भी बोल सकते हो। थोड़ा सा देख लेंगे, रिकैप कर लेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में जो जो हम डिस्कस किए थे, उसके बाद हम लैंगचेन का टूल्स देखेंगे। लैंगचेन का टूल्स क्यों चाहिए, ओके। लैंगचेन में टूल्स कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा देखेंगे। उसके बाद फाइनली हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 ही टॉपिक्स रहने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। हाँ, चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का टारगेट है लाइक एंड कमेंट का टारगेट 30। होप आप ये जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। ओके, और आप तो वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ओके, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नया चैनल है, रीच थोड़ा मिलेगा। ओके, तो और मोटिवेशन भी मिलता है मुझे। ओके, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 3 में हम क्या कवर किए थे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो चैप्टर 3 में बेसिकली हम एक सिंपल सा चार्टबोर्ड बनाए थे, राइट। हम एलएलएम को कॉल कर रहे थे, यूजर का इनपुट ले रहे थे। उसके साथ और क्या कर रहे थे, उसके साथ बेसिकली हम टूल्स क्रिएट किए थे। ये टूल्स आप एजेंट भी बोल सकते हो, सिंपल पाइथन फंक्शन भी बोल सकते हो, या फिर टूल्स भी बोल सकते हो। तो हम क्रिएट किए थे सिस्टम कमांड, गेट वेदर, कन्वर्जन रेट, ये सब और टूल्स बनाए थे। उसके बाद इसको हम एक मैप में डाल रहे थे। उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली हम वो सब टूल्स को बाइंड कर रहे थे। हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को बोल रहे थे, भाई हमारे पास गेट वेदर करके एक टूल है और वो क्या क्या इनपुट लेगा, कैसे रिटर्न करेगा, वो सब डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डाल रहे थे, राइट। समझ में आया। और उसके बाद जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे लाइक व्हाट इज़ द वेदर ऑफ बैंगलोर, तो एलएलएम क्या करता था ना, अपना नॉलेज लगा के वो फाइंड आउट करता था कौन सा टूल एग्जीक्यूट करना है। ओके, वो फाइंड आउट करता था लाइक ये जो क्वेश्चन पूछा मैं, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ बैंगलोर, तो इन दैट केस एलएलएम क्या आइडेंटिफाई करता था कि गेट वेदर को कॉल करना है, राइट। और उसके साथ इनपुट क्या होना चाहिए, तो बैंगलोर इनपुट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ एलएलएम करता था, राइट। उसके बाद ये क्या करता था, उसके बाद टूल्स को कॉल करता था, राइट। टूल्स कॉल होता था, यहाँ पे ये जगह पे आप देखोगे टूल्स कॉल होता था। तो गेट वेदर कॉल होता था और उसके अंदर जितना भी कोड वगैरह है वो था, वो सब एग्जीक्यूट होके रिटर्न करता था। कहाँ पे रिटर्न करता है, ये टूल्स रेस्पॉन्स पे, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, ये टूल रेस्पॉन्स को हम एलएलएम को फिर से भेजते थे। कैसे, एज ए असिस्टेंट रोल, राइट। आप अगर देखोगे यहाँ पे टूल्स रेस्पॉन्स हम फिर से एज ए असिस्टेंट हम एलएलएम को भेज रहे थे, राइट। उसके बाद फाइनली एलएलएम आपको रिजल्ट देता था, राइट। समझ में आया। तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम टूल्स को क्रिएट करते थे, राइट। उसके बाद हम एलएलएम को बोलते थे, भाई हमारे पास ये टूल्स है, इसका मतलब टूल्स बाइंडिंग होता था, राइट। एलएलएम के अंदर मतलब सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर, हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम डाल देते ये सब टूल्स हैं हमारे पास। ओके, उसके बाद एलएलएम क्या करता था, अपना नॉलेज लगा के गेट करता था कौन सा टूल करना है, कौन सा टूल को कॉल करना है, यार और इनपुट क्या होना चाहिए, वो सब अपना एलएलएम हैंडल करता था। उसके बाद वो टूल को कॉल भी करता था विथ दैट इनपुट। ओके, जो टूल कॉल होने के बाद ये एग्जीक्यूट होता था और रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलता था, राइट। टूल्स रेस्पॉन्स। और हम क्या करते थे, टूल रेस्पॉन्स को फिर से हम एलएलएम को भेजते थे एज ए रोल एज असिस्टेंट। समझ में आया। तो ये था रिकैप चैप्टर 3 का। तो ये है आपका लैंगचेन का डॉक्यूमेंटेशन, लैंगचेन टूल का डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेशन क्या लिखा है वो थोड़ा समझ लेते हैं। द टूल अब्स्ट्रैक्शन इन लैंगचेन एसोसिएटेड पाइथन फंक्शन विथ ए स्कीमा दैट डिफाइन द फंक्शन नेम,
डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट। समझ में आया? समझ में मुझे तो नहीं आया, ओके, क्योंकि ना इंग्लिश में लिखा है, तो थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझते हैं। ये क्या बोल रहा है? पाइथन फंक्शन और उसका फंक्शन नेम। अगर हम पाइथन में एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं लाइक गेट वेदर, ये एक फंक्शन नेम है, राइट? तो फंक्शन नेम होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या था? बेसिकली हम एलएलएम को एक डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि भाई गेट वेदर क्या करने वाला है, कैसे इनपुट लेने लेने वाला है और रिटर्न क्या करने वाला है, एक डिस्क्रिप्शन हम दे रहे थे, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट। तो हम आर्गुमेंट भी भेजते थे, मतलब क्या आर्गुमेंट होना चाहिए गेट वेदर का, लाइक प्लेस नेम एज इनपुट हम बोल रहे थे, राइट? और यहाँ पे भी फंक्शन में अगर आप देखोगे हम प्लेस एज आर्गुमेंट ले रहे थे, ओके। समझ में आया? ये आपका डेफिनेशन होगा। अभी क्वेश्चन आता है हम लैंगचेन का टूल क्यों यूज करें, ओके। लैंगचेन का टूल हमें यूज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ना हम ऑलरेडी तो एक सिंपल सा एक टूल्स बना लिए थे चैप्टर 3 में, राइट? तो लैंगचेन क्यों चाहिए अभी? तो बेसिकली आप अगर देखोगे, ये तो छोटा सा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन है। प्रोडक्शन में मे बी आपका 20 to 50 और मे बी हंड्रेड्स ऑफ टूल्स होगा, राइट? तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर डालना है कि हमारा अवेलेबल टूल्स ये है, ओके। तो जब भी आप एक टूल्स बनाओगे या फिर कुछ बग्स फिक्स करोगे टूल्स के अंदर, उस केस में आपको यहाँ पे भी चेंज करना होगा, राइट? अगर नया टूल्स बना रहे हो तो उस केस में आपको और एक टूल्स यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उस केस में क्या होता है ना, जब आप सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, राइट? आप अगर कुछ भी अगर यहाँ पे चेंज करोगे, आपका एलएलएम पूरा डिफरेंटली बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे चेंज करना बहुत रिस्की है, राइट? ये एक स्टैंडर्ड नहीं है प्रोडक्शन रेडी कोड का, राइट? ये प्रोडक्शन रेडी कोड नहीं है। अगर आप यहाँ पे हमारा 3 टूल्स है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप प्रोडक्शन रेडी कोड बनाना चाहते हो या फिर एक अच्छा वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उस केस में आपका बहुत सारा टूल्स यूज होने वाला है, ओके। तो समहाउ मे बी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो गया या फिर डिलीट हो गया सिस्टम प्रॉम्प्ट से, तो उस केस में आपका एलएलएम पूरा डिफरेंटली बिहेव करने लगेगा। तो ये मतलब प्रोडक्शन रेडी कोड नहीं है और ये आपका स्टैंडर्ड कोड नहीं है, ओके। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, लैंगचेन का यूज करते हैं। तो लैंगचेन के अंदर टूल्स है, उसी को हम यूज करते हैं, ओके। अभी थोड़ा समझते हैं कैसे हम टूल्स को क्रिएट कर पाएंगे, ओके। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये सब आपका जो जितना भी लिंक्स है ना, ये आपको रीडमी फाइल में मिल जाएगा, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे एक देखते हैं की कॉन्सेप्ट, टूल क्रिएशन। फर्स्ट क्या होगा ना, टूल्स को हम क्रिएट करेंगे। चैप्टर 3 में भी हम टूल्स को क्रिएट कर रहे थे, राइट? पहले गेट वेदर, कन्वर्जन रेट, ये सब टूल्स को क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद टूल बाइंडिंग किया जाएगा, ओके। टूल क्रिएशन कैसे होता है? टूल क्रिएशन बेसिकली हम एक डेकोरेटर यूज करेंगे, टूल करके डेकोरेटर जो कि लैंगचेन देता है, तो उसी को यूज करके हम टूल क्रिएट करेंगे। उसके बाद टूल बाइंडिंग। टूल बाइंडिंग क्या होता है? टूल बाइंडिंग बेसिकली अगर आप चैप्टर 3 में भी देखोगे, हम इसको बाइंड कर रहे थे सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ। सिस्टम प्रॉम्प्ट को बोल रहे थे कि भाई हमारे पास ये सब टूल्स है, तो उसको बोलते हैं टूल्स बाइंडिंग। उसके बाद टूल्स कॉलिंग। टूल्स कॉलिंग बेसिकली क्या होता था? टूल्स कॉलिंग बेसिकली हम यहाँ से कॉल कर रहे थे, राइट? गेट वेदर को कॉल कर रहे थे, इसको टूल्स कॉलिंग बोलते हैं, ओके। उसके बाद टूल्स एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो कॉल हुआ है उसका जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता था, राइट? तो इसको बोलते हैं टूल एग्जीक्यूशन। अगर इसको डायग्राम में अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या क्या होता था? टूल क्रिएशन होता था। ये आपका डेटाबेस टूल हो गया। और उसके ये जो डेटाबेस टूल जो है, हम एलएलएम को बोल रहे थे भाई ये डेटाबेस टूल करके हमारा एक टूल है, तो उसको टूल बाइंडिंग क्या बोलते थे, राइट? उसके बाद हम क्या करते थे? टूल कॉलिंग होता था। एलएलएम क्या करता था? अपना नॉलेज लगा के टूल को कॉल करता था। टूल नेम हो गया डेटाबेस टूल, उसके बाद टूल आर्गुमेंट क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद फाइनली वो एग्जीक्यूट होता था, राइट? समझ में आया? अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं। या टूल क्रिएशन। टूल क्रिएशन कैसे होता है? बेसिकली हम क्या करेंगे ना, लैंगचेन कोर से एक टूल्स करके एक है पैकेज, और उससे हम टूल्स को इंपोर्ट करते थे और टूल्स डेकोरेटर यूज करते हैं, ओके। उसके बाद टूल बाइंडिंग। टूल बाइंडिंग कैसे होगा? हम एलएलएम को कैसे बोलेंगे भाई हमारे पास ये टूल है? तो बेसिकली लैंगचेन आई मीन
जो एलएलएम है उसके अंदर एक बाइंड टूल्स करके है। ओके, तो वो बाइंड टूल्स बेसिकली हम कॉल करेंगे और उसके अंदर लिस्ट ऑफ टूल्स को हम भेज देंगे। कैसे करेंगे वो सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, उसके बाद टूल्स कॉल होगा। ओके, इनवोक करेंगे तो टूल्स कॉल हो जाएगा, उसके बाद आपका टूल्स एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ओके, समझ में आया? बस इतना ही था आपका लैंगचन का टूल के बारे में। अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, तो हम प्रैक्टिकल क्या करने वाले हैं? ओके, तो बेसिकली जब जो हम चैप्टर थ्री में बेसिकली हम एक सिंपल सा चार्ट बोर्ड बनाए थे, राइट? और यूजर का इनपुट ले रहे थे, बेस्ड ऑन दैट यूजर इनपुट एलएलएम अपना इंटेलिजेंस लगाता था, टूल्स नेम क्या है, टूल्स इनपुट क्या होना चाहिए, उसके बाद कॉल होता था। उसके बाद ये जो टूल्स रेस्पॉन्स आया, हम फिर से एलएलएम को भेजते थे, एलएलएम फाइनली हमें रिजल्ट देता। तो सेम चीज़ करेंगे। बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, इस चैप्टर में बेसिकली लैंगचेन प्लस लैंग्राफ को यूज करूंगा एक टूल्स बनाने के लिए। ओके, तो लैंग्राफ का हमारा नॉलेज है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे ना, एक सिंपल सा चार्ट बोर्ड बनाएंगे। ओके, तो आपका ऑलरेडी लैंग्राफ के अंदर कैसे चार्ट बोर्ड बनाया जाए तो वो नॉलेज है। ओके, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें हमारे पास एक चार्टबोर्ड एक एजेंट होने वाला है। चार्टबोर्ड एजेंट बोल सकते हैं या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद हम एंड कर लेंगे। ओके, उसके बाद एंड हो जाएगा। ये तो सिंपल सा फ्लो है। तो बेसिकली ये हम क्या करेंगे ना, लैंग्राफ के थ्रू हम बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, वन बाय वन, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं जाऊंगा। आपको नॉलेज है चैप्टर 5 चैप्टर 6 में, हम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बेसिकली मैं इसको लगभग कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ओके, बट पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, ये वन बाय लाइन में कॉपी करूँगा और समझाऊंगा थोड़ा बहुत। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, पहले पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, चैप्टर 7। ओके, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ लेट्स से tool.py। ओके, उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं एक्टिव कर लेता हूँ। सोर्स venv bin एक्टिवेट। ओके, तो ये आपका एक्टिव हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी आपका अगर याद होगा, चैप्टर 6 में हम बनाए थे क्या, सिंपल सा चार्टबोर्ड, राइट? लेकिन यहाँ पे हम आई थिंक चेक पॉइंटिंग वगैरह यूज़ किए थे। चेक पॉइंटिंग हमें ज़रूरी नहीं है, वो स्किप कर लेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, एक एक करके कॉपी पेस्ट करूँगा। तो हमें चाहिए स्टेट। ओके, तो स्टेट के अंदर हमारा टाइप डिक्स्ट है और ऐड मैसेजेस है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो बहुत पूरा स्पून फीडिंग हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा। ओके, तो यहाँ पे अनोटेट हो गया। उसके बाद ऐड मैसेजेस को भी मुझे इंपोर्ट करना है, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हम एक रैपर यूज कर रहे थे, राइट? लास्ट क्लास में, अगर लास्ट चैप्टर में आप देखे होंगे, तो मैं ये जो रैपर क्यों ज़रूरी है मैं बताया था, राइट? तो हम एक रैपर यूज कर रहे थे, इनिट चार्ट मॉडल। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे मैं डाल दिया। ओके, और इस एलएलएम को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं सिर्फ लास्ट क्लास का ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नया कोड अभी तक कुछ नहीं लिखा। ओके, उसके बाद हम क्या करें, चार्टबोर्ड एजेंट बना रहे थे, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो ये आपका चार्टबोर्ड एजेंट बन गया। ओके, तो ये हो गया। अभी उसके बाद क्या कर रहे थे हम, स्टेट ग्राफ बिल्डर बना रहे थे, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आपका कॉपी हो गया, ग्राफ बिल्डर बन गया। अभी ग्राफ बिल्डर तो बन गया, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है एजेस, मतलब नॉट एजेस, और नोड्स बताना है। ओके, ग्राफ को बोलना है कि भाई हमारे पास चार्टबोर्ड का एक नोड है, तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी हमें एजेस लगाना है, स्टार्ट से चार्टबोर्ड, चार्टबोर्ड से एंड।
ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया कॉपी, हो गया। और क्या कर सकते हैं, अभी हम कंपाइल करेंगे ग्राफ को, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये आपका कंपाइल भी हो गया, ग्राफ हो गया। अभी और क्या कर रहे थे, मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो मेन फंक्शन में हमारा चेक पॉइंटिंग का है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं डीप मैन कर लेता हूँ और पास कर लेते हैं अभी के लिए, और मैन को कॉल कर लेते हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैन कॉल करना। ओके, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यूज़र क्वेरी लेंगे, स्टेट को लेंगे और मेन के अंदर डाल देंगे। सिंपल सा चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट क्लास का ही लिख रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद हम ग्राफ को इन्वोक कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे रिजल्ट को, राइट। ये हो गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ये कॉन्फ़िग नहीं चाहिए, हम चेक पॉइंटिंग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ये हो गया आपका सिंपल सा चार्टबोर्ड। ओके, लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, पॉज करके सोचो। तो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई, राइट। तो उसका तो की चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये लोड डॉट एनबी को कॉपी कर लेंगे, तो ये आपका काम करेगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको रन करता हूँ, देखता हूँ काम करता है कि नहीं। ओके, तो क्लियर कर लेते हैं अभी। पाइथन, आई थिंक आई नीड टू गो इनटू चैप्टर 7, cd चैप्टर 7। ओके, अभी क्या करेंगे, पाइथन और टूल, क्या लिख रहा हूँ मैं, टूल डॉट पी वाई। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं देता हूँ हाई। ओके, इनपुट यूजर क्वेरी गया हाई, तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मेसी है, राइट, मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा है मैसेज, तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा स्ट्रीम कर लेंगे। स्ट्रीम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका चैप्टर 5 के अंदर, राइट। तो वो थोड़ा देख लेना, स्ट्रीम। ओके, और यहाँ पे स्टेट चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो स्ट्रीम करके एक जो है, इसमें हम क्या करेंगे ना, हम मोड देंगे, स्ट्रीम मोड्स, तो वैल्यू लेंगे। ये आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, मैं एक काम करता हूँ, ये सब जो लिंक है ना, रीडमी फाइल बना के डाल देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, रीड मी डॉट एम डी। ओके, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ वो सब जितना भी लिंक्स है डॉक्यूमेंटेशन का। ओके, इसको थोड़ा मैं बाद में फॉर्मेट वगैरह कर लूँगा। और ये एक हो गया, और एक ऐड टूल्स का, हाँ ये भी डाल देता हूँ, ये भी चाहिए। यस, ये भी हो गया। और क्या चाहिए, और एक इसको भी डाल देता है स्ट्रीमिंग का। ओके, और क्या चाहिए, एआई मैसेज को भी डाल देते हैं। ओके, सब आपके पास अभी अवेलेबल होगा रीडमी फाइल में। ओके, तो ये तो हो गया, क्लोज कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ रहा है, इसको थोड़ा स्ट्रीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम मोड देते हैं वैल्यू, तो ये आपका वैल्यूज हो जाएगा। ओके, ये क्या करेगा, स्ट्रीम क्या करता है, स्ट्रीम बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स भेजता है, रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपका इवेंट्स, लिस्ट ऑफ इवेंट्स आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करें, फॉर लूप ले लेंगे, इवेंट इन इवेंट्स, मतलब हम इवेंट्स को फॉर लूप में डाल रहे हैं, और इवेंट करके एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ओके, और इसको हम क्या करेंगे ना, प्रिंट करके देखेंगे इवेंट को क्या आ रहा है। तो प्रिंट इवेंट, अभी फिर से रन करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और फिर से मैं बोलता हूँ हेलो। ओके, ये आप देखें ना, मतलब फर्स्ट आपका स्ट्रीम हुआ, उसके बाद सेकंड भी स्ट्रीम हुआ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जब हमारा फर्स्ट आया तो फर्स्ट में हमारा ह्यूमन मैसेज ही है, राइट, सिंपल ह्यूमन मैसेज। बट सेकंड टाइम जो आया उसके साथ आपका एआई मैसेज भी आ रहा है। ह्यूमन मैसेज तो पहले था, वो तो आया, उसके साथ आपका एआई मैसेज भी आ रहा है। ओके, तो हमें चाहिए
जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो इवेंट जो है इससे हम क्या करेंगे, मैसेजेस को गेट करेंगे। तो ये आपका मैसेजेस हो गया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको गेट करेंगे। तो उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, -1 कर लेंगे, ओके। तो ये बेसिक सा पाइथन है, राइट। क्लियर, फिर से रन करते हैं। हेलो, ये आपका आ गया, राइट। तो ये आपका फर्स्ट जो ह्यूमन भेजा था हेलो, उसके बाद एलएलएम ने क्या भेजा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। बट स्टिल हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, प्रीटी प्रिंट कर लेंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, यहाँ पे प्रीटी प्रिंट करके है, ये प्रीटी प्रिंट, ओके। प्रीटी प्रिंट फंक्शन है, ये पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ओके। प्रीटी प्रिंट, सो प्रिंट ए प्रीटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज, ओके। ये पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कहाँ से मुझे मिला ये सभी इन्फॉर्मेशन, ओके। मैं खुद से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लूँगा और यहाँ पे प्रीटी प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लूँगा। अभी देखना मैजिक, क्लियर, और फिर से मैं रन करता हूँ। हेलो आई एम लूफ काका, देखते हैं, देखिए पूरा अच्छे से आ रहा है, राइट। ह्यूमन मैसेज आया, मैं पूछा है, मैं बोला कि हेलो आई एम लूप काका, तो एआई ने मैसेज दिया, हेलो लूप काका हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। होप आपको समझ में आया होगा, राइट। स्ट्रीमिंग को लेके हम कैसे प्रीटी प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो ये इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ अभी। ये तो आपका बन गया सिंपल सा चार्टबोर्ड, राइट। सिंपल सा चार्टबोर्ड यूजिंग लैंग्राफ, ओके। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में चलते हैं, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं ना, ओके, व्हाइट बोर्ड से जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसका डॉक्यूमेंटेशन, ऐड टूल्स, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखोगे, ये क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल सर्च इंजन। तो बेसिकली ये आपका लैंगचन टैबली टैबली या क्या, मतलब प्रोनाउंस कैसे करते हैं भाई, लैंगचन टैबली, जो भी हो पढ़ लेना, ओके। तो ये बेसिकली क्या है ना, एक एग्जिस्टिंग टूल है जो कि लैंगचन ने बना के रखा है ऑलरेडी, ओके। तो ये क्या करता है ना, जब ये टूल बेसिकली आपका वेब सर्च करता है, जैसे हमारा गूगल सर्च है, तो लैंगचन टैबली भी एक सर्च इंजन जैसा काम करता है, ओके। तो ये एग्जिस्टिंग टूल है, ओके। हम क्या करेंगे ना, हम अपना टूल बनाएंगे, राइट। बट हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये लैंगचन टैबली जो टूल है कैसे यूज हुआ है वो इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, ओके। थोड़ा सा नीचे अगर जाएंगे, या दिस वन, राइट। ये भी सिंपल सा क्या कर रहा है, चार्टबोर्ड बना रहे हैं, राइट। हम भी चार्टबोर्ड बना लिए, ओके। ये सिंपल सा बना है, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से बनाए, राइट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, हमें चाहिए बाइंड टूल्स, ओके। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और कुछ है क्या, यहाँ पे देखिए कंडीशनल एजेस है, ओके। ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ओके। ये भी हम यूज करेंगे, ओके। मैं दिखाऊंगा क्या है, ओके। हाँ, बेसिकली हम ये बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट चार्टबोर्ड है, एंड है, उसके बाद हमारा एक टूल्स होने वाला है, ओके। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ओके। मैं फर्स्ट क्या करूँगा ना, पहले मैं टूल्स बनाता हूँ, ओके। मैं टूल्स क्या करूँगा ना, चैप्टर 3 में जो हमारा टूल्स था, लाइक आपका जो हो गया गेट वेदर, ओके। ये सब टूल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से गेट वेदर को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं, तो पहले क्रिएट टूल्स करेंगे, ओके। क्रिएट टूल्स करेंगे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लिया, ओके। लेकिन ये तो टूल, ये तो एक सिंपल सा फंक्शन है, इसको टूल्स में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज में कैसे किया जाता है, टूल्स डेकोरेटर यूज होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हम लोग यूज करें टूल्स डेकोरेटर, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, टूल्स डेकोरेटर यूज कर लूँगा, टूल हो गया। ये एक टूल बन गया लैंगचन के अंदर, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, ओके। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, टूल्स
लिस्ट। ओके, टूल्स लिस्ट बना लिया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा ना, जो हमारे पास टूल्स है, जितना भी अवेलेबल टूल्स है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, आई थिंक ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करना है। ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट भी। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ टूल्स क्रिएट किया है, तो कमेंट डाल देता हूँ, लिस्ट ऑफ टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये तो टूल्स लिस्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें बाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टूल क्रिएशन हो गया, टूल बाइंड करना है। ओके, तो वो कैसे करना है, बेसिकली जो हमारा एलएलएम है, ये हमारा एलएलएम था, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, इसी एलएलएम को क्या करेंगे ना, बाइंड टूल्स कर लेंगे। बाइंड टूल्स करके एक फंक्शन है, इसके अंदर आप अगर देखोगे, ये क्या करता है ना, टूल्स लेता है। ओके, सीक्वेंस ऑफ टूल्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करें, टूल्स इक्वल्स टू टूल लिस्ट, जो हम ऊपर बनाए हैं ये वाला। ओके, और ये क्या होगा ना, एक नया सा एलएलएम क्रिएट होगा, नॉट नया एलएलएम, बेसिकली नया वेरिएबल रिटर्न करेगा। तो क्या होगा ना, उसके पास कंटेंट होगा, किसका, टूल्स का। ओके, तो ये आपका एलएलएम विथ टूल हो गया। ओके, अभी हम क्या करें ना, अभी थोड़ा रन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, क्लियर पाइथन, आई थिंक वी कैन हैव, या पाइथन। ओके, ये कुछ एरर मारा। ओके, बेसिकली क्या है ना, जब हम टूल्स यहाँ पे अगर चैप्टर 3 में देखोगे, हम ये हमारा गेट वेदर करके टूल्स था, राइट। और एलएलएम को हम बता रहे थे भाई गेट वेदर का टूल है, लेकिन उसके साथ हम इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, राइट। तो बेसिकली जब हम लैंगचेन के अंदर टूल्स बनाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन हम कैसे देंगे, बेसिकली हम ऐसे देंगे। ओके, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा ना, इसी को ही कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। हो गया आपका, समझ में आया। डिस्क्रिप्शन हम कैसे देंगे, ऐसे ही देंगे, समझ में आया? मतलब जो टूल्स के अंदर पहला स्टेटमेंट हमारा डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। अभी फिर से रन करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, ओके, काम किया। अभी मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द वेदर ऑफ बैंगलोर। ओके, तो ह्यूमन मैसेज, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, आई डोंट हैव रियल टाइम एक्सेस टू करेंट वेदर डेटा। ओके, क्यों, बेसिकली हम तो क्रिएट कर रहे हैं एलएलएम विथ टूल, बट इसी को लेके हम इन्वोक नहीं कर रहे हैं, राइट। हम इन्वोक कर रहे हैं पुराने वाले को लेके। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एलएलएम विथ टूल और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ओके, अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। इसको क्लियर कर लेते हैं और python tool.py, what is the weather of Delhi। ओके, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये आया, राइट। तो ये आपका गेट वेदर कॉल हुआ, करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया एलएलएम ने। ओके, उसके साथ कॉल आईडी भी आ रहा है, उसके साथ आपका आर्गुमेंट क्या है, दिल्ली, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब इनपुट किया जाना है। तो जब भी हम कॉल करते हैं एक टूल को, तो लैंगचेन क्या करता है ना, इंटरनली एक आईडी बना लेता है, जो कि वो इंटरनली अपना स्टेट वगैरह मैनेज करके रखता है। मतलब कौन सा टूल कब कॉल करना है, कौन सा टूल कब यूज करना है, वो सब अपना लैंगचेन ही मेंटेन करता है। तो इसीलिए लैंगचेन अपना ये आईडी बना के रखता है, यूनिक सा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि गेट वेदर को कॉल करना है, उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा इनपुट होना चाहिए। ये तो समझ में आया, लेकिन ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बेसिकली हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, ओके, हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसको फिर से हमें एलएलएम को देना होगा, राइट। अगर आप चैप्टर 3 में अगर देखोगे, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था। ओके, उसके बाद हम ये जो रेस्पॉन्स है हम फिर से एलएलएम को भेज रहे थे, राइट। तो अभी ग्राफ कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये हमारा टूल्स है, राइट।
ये हमारा टूल्स है। तो ये चार्टबोर्ड से कॉल हुआ, राइट, चार्टबोर्ड से कॉल हुआ। अभी क्या करेंगे ना, ये जो टूल्स का रेस्पॉन्स है फिर से हम चार्टबोर्ड को भेज देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब चार्टबोर्ड का जो रेस्पॉन्स है, चार्टबोर्ड से कॉल हुआ टूल्स आइडेंटिफाई किया कि गेट वेदर को कॉल करना है विथ डेली इनपुट। ओके, उसके बाद जो रेस्पॉन्स आया फिर से हम क्या करेंगे ना, ये जो टूल से फिर से चार्टबोर्ड को कॉल कर लेंगे। ओके, तो ये एक मतलब ग्राफ बन गया, राइट। फिर से कुछ एजेस वगैरह ऐड करना है, राइट। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टूल्स करके एक नोड बना रहे हैं। ओके, तो हमें भी बनाना होगा, यहाँ पे कोड पे भी हमें भी बनाना होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, टूल्स नोड करके एक रहता है लैंग्राफ के अंदर। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, कॉपी कर लूँगा। ओके, तो ये आपका लैंग्राफ के अंदर ये लिख लेता हूँ, फ्रॉम लैंग्राफ, लैंग्राफ लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ड, ओके, इंपोर्ट टूल्स नोड। ओके, टूल्स नोड करके रहता है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, एक टूल नोड करके बनाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर ही बना लेते हैं। ओके, तो ये आपका टूल नोड है। ओके, मैं ये जानबूझ के कुछ गलत लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों मैं गलत लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आपका टूल नोड हो गया। इसके अंदर क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ टूल्स भेजते हैं। ओके, तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे टूल्स विथ टूल्स लिस्ट। ओके, ये हो गया आपका, ये टूल नोड करके मतलब वेरिएबल बन गया। अभी हमें ग्राफ को बताना है कि भाई हमारा टूल नोड करके एक नोड है। ओके, इसको मैं इधर डाल देता हूँ, बेटर रहेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ग्राफ को बताना है कि भाई टूल नोड करके हमारा एक टूल है, तो हम क्या करें, इसको कॉपी कर लेते हैं। टूल नोड हो गया और बोल दिए कि टूल नोड। ओके, अभी क्या करना है हमें, चार्ट बोर्ड से जाना है टूल्स, और चार्ट बोर्ड से जाना है एंड। यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडीशनल एज आ रहा है, राइट। कंडीशनल एज हमें यूज करना है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, तो हमें अभी क्या करना है ना, स्टार्ट से चार्टबोर्ड ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए। अभी फिर से क्या करें ना, ग्राफ बिल्डर, अभी हमें ऐड कंडीशनल एज क्यों करना है, बेसिकली हमें चार्टबोर्ड से टूल्स जाना है या फिर चार्टबोर्ड से एंड जाना है। तो यहाँ पे कंडीशन है, राइट। तो ऐड कंडीशनल एजेस होगा। ये क्या होगा, यहाँ से हम चार्ट एजेंट से हम डिफरेंट वेज में जाएंगे, राइट। चार्ट एजेंट से हम डिफरेंट वेज में जाएंगे। तो यहाँ पे आपका होने वाला है और एक चीज, टूल कंडीशन। ओके, तो बेसिकली ये टूल कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इंटरनली लैंगचेन अपना हैंडल कर लेगा कि कहाँ पे जाना है। इंटरनली लैंगचेन या फिर लैंग्राफ आइडेंटिफाई कर लेगा कि वेदर the request should go to the tools node or it should end. ओके, तो वो हैंडल होता है आपका टूल्स कंडीशन के अंदर। समझ में आया इतना? ओके, अभी उसके बाद क्या करना है, अभी उसके बाद हमें और एक नोड डालना है कि टूल से हम, नॉट नोड, एज डालना है, टूल से हमें चार्टबोर्ड को जाना है, राइट। तो यहाँ पे और एक होना चाहिए, ग्राफ बिल्डर डॉट एड एज। ओके, क्या करना है, हमें जाना है टूल से, तो टूल नोड से, ओके, टूल नोड से हमें जाना है कहाँ पे, चार्टबोर्ड एजेंट से, चार्टबोर्ड एजेंट तक हमें जाना है। ओके, और क्या करना है, चार्टबोर्ड से एंड भी करना है। तो बेसिकली चार्टबोर्ड से एंड जो एज है वो बेसिकली टूल्स कंडीशन के अंदर हैंडल हो जाएगा। तो ये बस आपका बन गया। ओके, अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर पाइथन टूल डॉट पी वाई। ओके, जानबूझ के जो मतलब एरर क्रिएट किया था वो अभी आया है। ओके, ये बोल रहा है एट चार्टबोट एजेंट नोड टूल कंडीशन ब्रांच फाउंड अननोन टारगेट टूल्स। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो ऐड नोड कर रहे हैं विथ टूल नोड, तो ये बेसिकली आपका नेम लेता है टूल। ओके, तो बेसिकली ये टूल्स लेता है। ओके, तो बेसिकली लैंग्राफ आइडेंटिफाई करता है टूल्स नेम के साथ। ओके, ये आइडेंटिफाई करेगा अगर टूल्स नेम है, मतलब टूल्स है, इस इट मींस दैट इज अ टूल वी आर यूजिंग। ओके, और क्या होगा, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा टूल्स। समझ में आया? तो ये दिखाने के लिए मैं जानबूझ के ये एरर क्रिएट किया था यहाँ पे। इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेदर ऑफ वेदर ऑफ बैंगलोर। ओके, तो आ गया राइट, पार्शियली क्लाउडी 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक एपीआई हिट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं हार्ड कोडेड वैल्यू कुछ डाल के रखा हूँ, मेरा एक एपीआई बना के रखा हूँ हार्ड कोडेड। आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, मतलब इसको लेके आप इतना टेंशन मत लेना। तो ये मैं हार्ड कोडेड वैल्यू ही डाल के रखा हूँ। ओके, तो बेसिकली उधर से ही गेट करके दे रहा है। ओके, नहीं तो आप वेदर वाला कुछ एपीआई वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो आपका रिजल्ट आ गया। अभी हम क्या करेंगे ना, और एक टूल बनाएंगे। ओके, मैं एक टूल बनाऊंगा, लेट्स से डेफ मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई का टूल बनाया, और ये आपका दो ही इनपुट लेगा, इंट और बी लेगा इंट। ओके, और रिटर्न करेगा इंट। ओके, और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन डालना है, राइट, टूल का डिस्क्रिप्शन भी डालना है। मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ओके, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और यहाँ पे मैं डेकोरेटर भी यूज कर लूँगा। डेकोरेटर क्या यूज करना है, टूल यूज करना है। ओके, ये हो गया। और रिटर्न, सिंपल सा रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न ए इनटू बी। ओके, हो गया, सिंपल सा, राइट। अभी क्या करना है, अभी ये जो मल्टीप्लाई जो टूल है, इसको हमें लिस्ट ऑफ टूल्स के अंदर डालना है। हो गया, राइट, और कुछ नहीं करना है। अब देख रहे हो, मतलब यहाँ पे इतना ही बना लो और इसके अंदर ही डाल दो, तो आपका कोड कोड के अंदर इतना भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर आप चैप्टर 3 में देखोगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता था सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर, लेकिन हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ हाथ भी नहीं मार रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट हम इस टूल लिस्ट के अंदर हम डाल रहे हैं। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। क्लियर, अभी पाइथन टूल डॉट पी वाई मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 2 into 3। ओके, देखते हैं, टूल कॉल हुआ, राइट, मल्टीप्लाई टूल कॉल हुआ, और आपको रिजल्ट मिला। ओके, उसके और एक मैं क्वेरी डालता हूँ। ओके, पाइथन टूल डॉट पी वाई फाइंड वेदर ऑफ Mumbai and let's say Kolkata and multiply them। ओके, मैं दो क्वेश्चन पूछा, वेदर ऑफ फाइंड वेदर ऑफ मुंबई एंड कोलकाता, उसके बाद जो टेम्परेचर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर। ओके, अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, तो गेट वेदर दो बार कॉल हुआ, विथ मुंबई और एक कोलकाता के साथ, राइट। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा टाइम लेगा शायद। अगर यहाँ पे देखोगे, नेम आया गेट वेदर, और यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, एक एक वेदर 29 गया और एक वेदर 31 गया, फाइनली आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, द करेंट टेम्परेचर इन मुंबई इज 29 डिग्री सेल्सियस, इन कोलकाता इज 31 डिग्री सेल्सियस, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टेम्परेचर इज 899। तो बेसिकली एलएलएम आपको एक अच्छा वाला आउटपुट बना के दिया। ओके, तो ये था आपका टूल कैसे यूज होता है। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा, मतलब लैंगचेन के अंदर टूल्स कैसे क्रिएट किया जाता है, और क्यों लैंगचेन
यूजिंग लैंगचेन टूल्स क्रिएट करना क्यों बेटर है। ओके, ये बेसिकली प्रोडक्शन रेडी कोड हो सकता है, राइट। मतलब आप प्रोडक्शन में ऐसे कोड लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सेम ही फाइल में टूल्स वगैरह क्रिएट किया हूँ, राइट। गेट वेदर, मल्टीप्लाई सेम ही फाइल में किया हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपका टूल बहुत बड़ा है तो आप क्या करें, डिफरेंट फाइल्स में भी लिख सकते हो, राइट। डिफरेंट फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो या फिर डिफरेंट यूटिलिटी फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है, तो इसीलिए मैं एक ही फाइल में लिख लिया। ओके, तो बस इतना ही था। होप आपको समझ में आया होगा लैंगचेन टूल क्यों यूज होता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं टूल। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ये सब इजी लगेगा। ओके, तो जितना भी मैं चैप्टर वगैरह एक्सप्लेन किया वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, प्रैक्टिस कीजिए तो फिर समझ में आएगा। ओके, बस इतना ही था। ओके, और इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 30। होप आप वो पूरा करवा दीजिएगा जल्दी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना। आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। अगर कोई पढ़ना चाहता है, जनरेटिव एआई सीखना चाहता है, तो दोस्त लोगों के साथ ये प्ले लिस्ट शेयर करो। ओके, तो थोड़ा सा रीच भी मिलेगा चैनल को। ओके, होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।